हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो प्रीवियस में हमने एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पढ़े थे सारे, है ना, कि भाई इस एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। तो आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, जरा जरा से, ठीक है ना। तो इंट्रो पहले देख लेना, है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट्स मैंने करा रखे हैं, उसके बाद ही आप इसको करना, तभी हो पाएंगे। फर्स्ट में कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 6th क्वेश्चन तक आपको सबकी 5 टर्म्स बतानी है ना। ये सीक्वेंस ड्राइव बनेंगे इनसे, तो उस सीक्वेंस की 5 टर्म्स बतानी है। तो यहाँ पर सबकी जनरल टर्म दे रखी है, उससे हम क्या करेंगे, हम टर्म्स फाइंड करेंगे, है ना, 1 से लेकर 5 तक। तो a1 n की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 1 प्लस 2 विच इज 3, ठीक है। a2 कितना हो जाएगा, n की जगह 2 रख दो, 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2, देखो बॉड मास में 2 प्लस 2 करूंगा पहले, है ना, 2 प्लस 2 4 4 इंटू 2 8। फिर a3 3 3 प्लस 2, सो 3 प्लस 2 5 5 इंटू 3 15। फिर a4 ये हो जाएगा 4 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 6 इंटू 4 24। एंड a5 इज क्या हो जाएगा मेरे पास 5 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 7 7 इंटू ये 35। सो देयरफॉर सीक्वेंस 5 टर्म्स ही बतानी है बेसिकली मेरे को ना। तो ये हो गया 3 8 15 24 एंड 35। इजी पीजी है ना, तो ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं यहां पर भी देखो सब में 5 टर्म्स बतानी है ना, तो आप फटाफट पॉज कर लो, पहले सारे कर लो और फिर मैच कर लेना। सबसे सिंपल तरीका है ना। ऐसा नहीं कि सीधा देखना शुरू कर दो इसको, भाई पहले खुद सॉल्व कर लो, है ना, सारे क्वेश्चंस, फिर मैच कर लेना कि कौन से सही है कौन से गलत है। तो ए एन यानी कि a1 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 विच इज 1/2, ठीक है। a2 का मतलब है n की वैल्यू 2 2 अपॉन में 2 प्लस 1 यानी कि 2/3। फिर a3 का मतलब हो जाएगा n की जगह 3 रख दो, 3 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 3/4। फिर a4 का मतलब हो जाएगा 4 अपॉन में 4 प्लस 1 यानी कि 4/5। एंड लास्ट वन इज a5 5 अपॉन में 5 प्लस 1 यानी कि 5/6। तो ये मेरे पास टर्म्स हो गए, आप सीक्वेंस में आराम से अरेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये नॉर्मल बस प्लस माइनस है, एग्जाम में भी खासकर जिनसे कुछ आता है नहीं, बट फटाफट से बार यूज टू हो जाओगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए ना। तो a1 ये हो जाएगा 2 की पावर 1, a2 n की जगह 2 रख दो, 2 की पावर 2 विच इज 4। फिर a3 2 रेज टू द पावर 3 विच इज 8। फिर a4 2 रेज टू द पावर 4 जो कि 16 हो गया। फिर a5 2 रेज टू द पावर 5 जो कि 32 हो गया, ठीक है। हर एक से ना देखो कुछ सीक्वेंस में ना डिफरेंट पैटर्न मेरे को मिलते हैं ना, उन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस बनती है उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वैसे ही हम इस चैप्टर में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो आगे एक्सरसाइज में आएगा हमारे ना, तो कनेक्टर है ना, फटाफट कंप्लीट करेंगे उसको। तो ए एन है ना, यहाँ पर a1 तो 2 इंटू 1 माइनस 3/6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/6 यानी कि 1/6, वो भी माइनस का, तो नेगेटिव 1/6। a2 सो n की जगह 2 रखूंगा, 2 इंटू 2 माइनस 3/6, सो 2 इंटू 2 4 4 माइनस 3 दिस विल बी 1/6 पॉजिटिव। नेक्स्ट a3 तो 2 इंटू 3 माइनस 3/6, तो 2 इंटू 3 6 6 माइनस 3 इज 3, तो 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। नेक्स्ट a4 तो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3/6, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 माइनस 3/6, है ना, तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक। और लास्ट वन यहाँ लिख देते हैं लास्ट को, तो a5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3/6, तो a5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10 10 माइनस 3 7, है ना, 7/6, ठीक है। तो 5 टर्म्स ये हो गए हमारे पास इकट्ठा। अब इसको देख लो, है ना, थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो यहाँ पर ही होती है, थोड़ी सी यहाँ हो जाती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो a1 का मतलब है कि n की वैल्यू 1 रखती है ना, यही तो है कि फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू, तो ये जाएगा -1 रेज टू दी पावर 1 माइनस 1, देखो 1 है n की वैल्यू, 1 माइनस 1 करूंगा 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 करूंगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब
किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 1 होता है तो ये जाएगा है ना 5 का स्क्वायर, तो A1 की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, अब A2 कितना होगा, A2 होगा -1 की पावर n-1 यानी कि 2 - 1 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा और 5 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो नेगेटिव की पावर ऑड, नेगेटिव की पावर ऑड हमेशा क्या देती है, नेगेटिव नंबर देगी, नेगेटिव की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी। तो ये नेगेटिव हो गया, 5 की पावर 3 हो गया 125, सो दिस विल बी -125। ठीक है ना। नेक्स्ट A3, तो -1 n-1 तो 3 - 1 करूंगा 2 होगा, पावर इवन होगी तो ये पॉजिटिव बन गया। उसके बाद 5 की पावर 4, तो ये पॉजिटिव है और 5 की पावर 4 कितना होता है, यानी कि 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, फिर A4 पर आते हैं, इस पर आऊंगा तो -1 की पावर n-1 यानी कि 4 - 1 3 हो गई, अगेन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव की पावर और नेगेटिव हो गया, और इनटू में 5 की पावर 5, तो 625 में 5 और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 3125, 3125, और ये ऑड है तो नेगेटिव आ गया। एंड लास्ट इज A5, सो -1 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा बिकॉज n-1 है और 5 की पावर 6, तो इसमें अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जाएगा 15625। तो ये आ गई इसकी 5 टर्म्स। इजी है, तो बस थोड़ा सा ना कैलकुलेशन पर ध्यान रखना, ये इसीलिए दे रखे हैं ये थोड़ा कैलकुलेशन सही करो, क्योंकि ना ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन में गलती नहीं कर सकते और सबसे ज्यादा गलती वही करके आते हैं, इवन प्लस माइनस गलत करके आते हैं, तो क्या ही बोल रहे हो। नाउ A1, तो देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में चल रहा है इसके साथ, एलसीएम मत ले लेना इसका, ठीक है ना। तो ये रहा 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 5 अपॉन में 4, तो 5 + 1 6, 6 अपॉन में 4 3/2। ठीक है, A2 ये जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर 4 + 5/4, तो 4 + 5 9, 9/4, ये डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो दिस विल बी कितना हो गया 9/2। ठीक है, नाउ A3, सो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5 अपॉन में 4, तो 9 + 5 हो गया 14, 14/4, तो ये जाएगा मेरे पास 3 × 14/4, तो 7/2 बनेगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा 21/2। ये बेसिक कैलकुलेशन है ना बच्चों, कर लेना है फटाफट से, है ना। नाउ A4, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 60, 16 + 5 21 अपॉन में 4। ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 21। एंड लास्ट वन इज A5, तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25 और 30/4, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, तो 15 × 5 75 अपॉन में 2। ठीक है, तो बस इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें केवल और केवल बेसिक कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी बहुत करनी, थोड़ा लगाना है। तो इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, ये वाले क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, 7 8 9 10 चारों क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म का मतलब है ये इसके आगे जो टर्म, ये जनरल टर्म है, इसके आगे जो टर्म लिखी हुई है ये ढूंढ कर बतानी है। तो भाई क्या टर्म लिखी हुई है, A17 मतलब n की वैल्यू 17 पोजीशन वाली टर्म, तो ये है जनरल टर्म, तो सीधा सीधा A17, दैट मींस A17 का मतलब n की वैल्यू 17, 4 17 - 3, तो सॉल्व कर लो। 17 × 2 कितना होता है 34, है ना, 34 × 2 कर दो तो ये हो जाएगा 68, है ना, तो 68 - 3 इज इक्वल टू 65। ठीक है ना, सिंपल। और नेक्स्ट A24, तो 4 × 24 - 3, तो 24 × 2 कितना होगा 48, 48 × 2 करूंगा हो जाएगा 96, है ना, 96 में से 3 माइनस कर लो, तो 96 - 3 इज इक्वल टू 93। इजी पीजी है, तो यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है ना। चलो जी, नेक्स्ट कह रहे ये रहा A7 ढूंढना है, an इज इक्वल टू n² अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n है, A7 मतलब n की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 5 32, 64 128। ठीक है, भाई डिवाइड हो नहीं रहा है,
चलो क्वेश्चन नंबर 9 छोटू छोटू से हैं। ये दे रखा है a9 ढूंढना है, तो मतलब n की वैल्यू 9, a9 हो जाएगा -1 की पावर 9 - 1, n की वैल्यू 9 है तो 9 - 1 यानी कि 8। नेगेटिव की पावर इवन हो गई, पॉजिटिव आंसर हो गया, अब बचा है 9 क्यूब। तो थोड़े बहुत तो क्यूब याद ही कर लो भाई, 11th में आ गए हो। ये हो जाएगा 1 × 9 का क्यूब 729। सो a9 इज इक्वल टू 729। ये क्लियर है कि नहीं है? एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, a20 बताना है, n की वैल्यू 20, तो ये जगह 20 - 2 डिवाइडेड बाय 20 + 3, तो a20 इज इक्वल्स टू 20 × 18 अपॉन में 23। 23 प्राइम नंबर है, ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 × 18 कर लो, कितना आएगा 36 है ना, तो 360 अपॉन में 23। इजी है। चलो तो इनको नोट कर लो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस 4 क्वेश्चंस रह रहे हैं हमारे पास, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर ना, बट थोड़ा सा ना यूज टू करने के लिए और थोड़ा सा ना बेसिक चीजों को कैलकुलेट करने के लिए ये दे रखी है, थोड़ा पेशेंस लेवल चेक करने के लिए भी दे रखी है ना, कि बच्चे भागे ना, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत ज्यादा गलती होती है। ये क्वेश्चंस भी बच्चे गलत कर देते हैं, ये फैक्ट है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। समझ वाली बात? तो ठंडे दिमाग से कोशिश करने की इनको सही करें। चलो फटाफट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 to 13 3 क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं ऑब्टेन 5 टर्म्स करनी है मेरे को, है ना, 5 टर्म्स निकालनी है और कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज की फॉर्म में बताना है। सीरीज बताने मतलब एडिशन फॉर्म में शो करना है, तो क्वेश्चन सेम ही है, बस सीरीज बता देंगे और, है ना। तो फर्स्ट है, कह रहे हैं कि a1 की वैल्यू 3 है और an इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an - 1 + 2 है फॉर ऑल n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि n की वैल्यू 1 से ज्यादा रखोगे तो आप आंसर यहां से निकालोगे ना। तो देखो फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू तो सीधी सीधी 3 है और आप a2 निकालोगे, यानी कि n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहां पर रखकर आना चाहिए आंसर, है ना। तो a2 n की जगह 2 रखो, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ an - 1, तो यहां 2 रखूंगा तो a2 - 1 विच इज a1 + 2। बेसिकली यहां पर इसके प्रीवियस वाली टर्म आ जाएगी, अगर यहां पर 5 है तो यहां 4 आ जाएगी, सिंपल है। a1 की वैल्यू 3 है तो ये जाएगा 3 × 3 + 2, तो 3 × 3 9 + 2 11, ठीक है ना। नाउ a3 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इससे प्रीवियस वाली टर्म यानी कि a2 + 2, और a2 की वैल्यू 11 आई है तो 3 × 11 + 2, 11 × 3 कितना हो जाएगा 33 + 2 35, ठीक है। नेक्स्ट a4 तो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a3 + 2, तो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a3 का मतलब है 35 + 2, तो 35 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 15 105, और ये हो जाएगा 107, ठीक है। एंड लास्ट वन इज a5, तो 3 टाइम्स ऑफ a4 + 2, तो 3 टाइम्स ऑफ 107 + 2, तो देखो ये हो जाएगा 21 7 के 21 और 321 + 2 323। तो ये तो हो गए मेरे पास टर्म्स। नाउ सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज का मतलब है इन्हीं को एडिशन फॉर्म में लिख दीजिए, तो सीरीज विल बी 3 + 11 + 35 + 107 + 323। इजी पीजी है ना, समझ में आ रही बात। चलो पॉज करके फटाफट से ये दोनों खुद से करो पहले, ठीक है ना, फिर मैच करना। चलो जी, तो a1 की वैल्यू है -1, है ना, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर ये यहां रखकर आएगा आंसर, है ना। तो a1 तो हो गया मेरे पास -1, तो a2 कितना होगा, यहां पर n, देखो बेसिकली ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा ना, n - 1 है, तो a2 विल बी a1 अपॉन में n की जगह 2 रखा हुआ है तो a1 अपॉन में 2 हो गया, है ना। a1 की वैल्यू -1 है तो -1 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट a3, यहां पर वैल्यू 1 कम है, n - 1 है, ये a3 है तो ये a2 हो जाएगा अपॉन में n की वैल्यू 3। तो a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी -1/2, और नीचे 3 लिखा हुआ है तो दिस विल बी -1/6, ये डिवीजन में ना नीचे। नाउ a4, तो यहां पर हो जाएगा a3 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा a3 की वैल्यू मेरे पास 1/6 × 4, नीचे दिस विल बी -1/24, है ना। लास्ट क्या हो जाएगा a5, तो n - 1 यानी कि a4, और नीचे आ जाएगा n यानी कि 5,
तो A5 कितना हो जाएगा, A4 की वैल्यू कितनी है -1/24, तो -1/24 डिवाइडेड बाय 5 नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/100/120। ठीक है, अब इसी को सीरीज में शो करना है मेरे को, तो सीरीज में दिखाने के लिए क्या करूंगा, ये हो जाएगा -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/20, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है और कुछ नहीं है ना, बेसिक चीजें। नाउ लास्ट वन इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि A1 और A2 बराबर है, कह रहे हैं A1 और A2 ही बराबर है यहाँ पर, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है 3 रखने पर ये आंसर आएगा, है ना। तो A1 तो मुझे पता है कितना पे, A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू भी है 2, तो जब A3 फाइंड करूंगा तो यहां रखूंगा n की जगह 3, तो ये हो जाएगा n 3 - 1 यानी कि 2, उसमें से माइनस कर दूंगा 1, इसका मतलब ये है ना। तो A2 की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो प्रीवियस देखो ये टर्म है, उससे प्रीवियस में से एक माइनस कर दो, तो अगर A4 बोलूंगा तो ये हो जाएगा A3 - 1। अब A3 की वैल्यू तो 1 है, 1 में से 1 माइनस कर दो 0। और फिर बात करते हैं A5 की, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा A4 - 1, तो A4 की वैल्यू 0, इसमें से कर दो -1, तो आंसर आ गया -1। सो रिक्वायर्ड सीरीज विल बी, क्या होगी भैया, सीरीज हो जाएगी हमारे पास 2, सॉरी यार मैं एक छोटी मिस्टेक कर दी, सीरीज पूछी थी ना, तो सीरीज में इधर ना प्लस में आएगा ना, प्लस में इधर प्लस लगा लो भाई, सीरीज का मतलब एडिशन फॉर्म होती है ना, इधर प्लस लगा दो बस, इधर प्लस और ये वाला माइनस में लगा देना, तो बेसिकली बाद में माइनस ही हो जाएगा। तो जाएगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1। ये बात क्लियर है बिल्कुल, है ना। तो इस वाले को थोड़ा साफ साफ लिख लेना। यह है 13 क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, फिबोनाची सीरीज वाला ही है, बेसिक से ही क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको नोट करो और उसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके बाद। चलो ये क्वेश्चन है 14th लास्ट एक्सरसाइज का, कह रहे फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो डिफाइन करा गया है ऐसे, है ना, जहां पर A1 और A2 दोनों 1 के बराबर है, और an की जो वैल्यू है वो निकल कर आती है an - 1 + an - 2, जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा, यानी कि सेकंड टर्म से ज्यादा, मतलब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। थर्ड टर्म अगर मेरे को निकालनी है तो वो प्रीवियस 2 टर्म का सम होगी, मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है वो प्रीवियस 2 टर्म का सम होगी, फिफ्थ टर्म निकालनी है वो प्रीवियस 2 का सम होगी। तो यहां से तो ये पता चला, लेकिन फाइंड ये करना है, और ये कहां तक करना है, n की वैल्यू 1 से लेकर 5 रख के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर आप n की जगह 1 रखोगे यहां पर, है ना, तो आएगा A2, n की जगह 1 रखोगे ना, तो 1 + 1 2, तो A2/A1, तो A2/A1 कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड n की जगह 2 रखूंगा, तो A2, n की जगह 2 + 1, तो A3/A2। अब A2 तो आपको पता है, A3 नहीं पता, तो आप क्या करोगे भाई, इसके लिए आप A3 फाइंड करोगे ना, तो A3 कहां से निकालूंगा, यहां से, समझ पा रही बात। तो इसको हम साइड में इधर कर लेते हैं। तो यहां पर अगर A3 फाइंड करना है मुझको, तो n की जगह 1 रख दो, 3 - 1 यानी कि 2, तो A2, और n की जगह 3 रखूंगा तो 3 - 2 1, तो A1। तो A3 की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी A2 + A1 यानी कि 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। तो यहां रख दो A3 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 1, तो 2/1 यानी कि 2 हो गया। नेक्स्ट A4 में A3 हो जाएगा भाई, n की वैल्यू देखो 1 रखी, 2 रखी, अब 3 रखूंगा n की जगह, तो A3 बनेगा, ये 4 बनेगा। अब A3 की वैल्यू तो आपको पता है 2 है, अब A4 नहीं पता, तो A4 ढूंढूंगा। A4 कहां से आएगा, यहां से आएगा, तो A4 किसके बराबर होगा, A3 + A2, प्रीवियस 2 टर्म के सम के, है ना। तो A3 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। एक काम करते हैं, फाइंड कर लेते हैं पहले A5। तो A5 का मतलब है A4 + A3, A4 की वैल्यू 3 आई है ना, तो ये जाएगा 3, और A3 की वैल्यू 2 थी, तो ये आ गया 5, तो A5 की वैल्यू 5 आ गई। A6, दिस विल बी A5 + A4, A5 की वैल्यू 5 आई है, A4 की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है, फटाफट कर लूंगा।
A4 अपॉन में A3, A4 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 2 है, तो 3/2 हो गया, सिंपल। नाउ A3 बाई A4 हो गया, n की वैल्यू 3 तक निकालिए, मैं n की वैल्यू 4 रखूंगा तो ऊपर वाला 5 बनेगा, A5 नीचे वाला 4, तो A5 अपॉन में A4। A5 की वैल्यू मेरे पास 5 है, A4 की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 5/3। अब n की जगह पर रखूंगा मैं कितना, 5, तो n की जगह 5 प्लस 1 6, तो इसलिए मैंने A6 तक ढूंढा था, A6 अपॉन में A5। A6 की वैल्यू 8 है, A5 की वैल्यू 5 है, बस यही वाली चाहिए थी क्योंकि n की वैल्यू 5 तक की रखनी है मेरे को, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1, काफी ज्यादा इजी है ये, इसमें कुछ ज्यादा है ना टफ क्वेश्चंस है नहीं, ज्यादा क्या है ही नहीं सही कहूँ तो, लेकिन ये बस ये थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर काफी क्वेश्चन है, 30-32 के अराउंड क्वेश्चन है, और उसके बाद एक मिसलेनियस है हमारे पास, ठीक है, और एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है इसकी, है ना, छोटे से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने, इनको पूरा खुद से कंप्लीट करो, उसके बाद है ना नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एग्जांपल्स करेंगे हम 8.2 के, और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? चलो आज के दिन में इतना ही।